हाय एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यूर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो आज का लेक्चर भाई शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है किन बच्चों के लिए बनाई जा रही है। तो ये जो बच्चे जिन बच्चों का कंपनी लॉ का एग्जाम आने वाला है 27 या फिर 28 मई को, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना रहा हूँ। और जिन बच्चों का भाई एग्जाम 27 या 28 मई को कंपनी लॉ का होने वाला है ना, तो उनको मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ। ये वीडियो मैं लाही 3 या 4 दिन पहले रहा हूँ। वो उसका रीजन भी ये है क्योंकि देखो काफी बार क्या होता है, मैं पूरी सीरीज डाल देता हूँ, सीरीज बच्चे देखते नहीं है। बच्चों को देखना वन शॉट ही होता है, इसलिए भाई अब वन शॉट ढूंढ रहे हैं और पूरे यूट्यूब पे वन शॉट बहुत सारी पड़ी हैं। तो मैंने सोचा कि एट द एंड मोमेंट पे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। देखो बच्चे 3 तरीके के हैं। सबसे पहले वो जो बहुत ज्यादा नालायक है, दूसरे वो जो एवरेज है, और तीसरे वो जो बहुत ज्यादा होशियार हैं और जो पढ़ के बैठ चुके होंगे। तो मैं मानता हूं अगर आप लोग होशियार हो तो आपने सब कुछ सिलेबस पढ़ लिया होगा, और अगर आप एवरेज हो तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और जो नालायक हैं भाई उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा। और एक है बैक बेंचर्स, जो नालायक ही बैक बेंचर्स होते हैं, जैसे मैं। ठीक है, सुनो अब मैं क्या कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, और जिनको कंपनी लॉ का कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तो उन लोगों के लिए सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूं भाई। अगर आपने एक वर्ड भी कंपनी लॉ का नहीं पढ़ा तो सिर्फ जो क्वेश्चन मैं दूंगा ना, ये क्वेश्चन पढ़ के चला जियो, गारंटी दे रहा हूं पेपर लीक हो जाएगा। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई पेपर लीक हो जाएगा। और ये वीडियो ना किसी और तक चली नहीं जानी चाहिए। ये वीडियो सिर्फ तुझे देखनी है, ठीक है, और किसी और तक शेयर भी नहीं करनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं टॉप 50 क्वेश्चन बताऊंगा। कितने क्वेश्चन भाई? 50 क्वेश्चन बताने वाला हूं, पूरी की पूरी कंपनी लॉ की। क्या मैं यूनिट वाइज बताऊंगा या फिर वैसे बताऊंगा? तो मैं बता दूं, मैं कोई यूनिट वाइज प्रिपरेशन करके नहीं आया हूं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। या ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को उठा के तुम्हारे सामने रख दिया, ऐसा नहीं है भाई। क्वेश्चन छांट के जो भी प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा बार आए ना, सिर्फ वो क्वेश्चन मैं इसमें बोर्ड पे डालने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो को कम से कम 3 या 4 पार्ट में दूंगा। तो अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसके अंदर कम से कम 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, और टोटल क्वेश्चन दूंगा 50। जब मेरी वीडियो आएगी 10 क्वेश्चन को रिवाइज कर, उतने में शाम तक मैं एक नई वीडियो दे दूंगा तेरे को, 10 क्वेश्चन आगे के रिवाइज करियो। ठीक है, 50 क्वेश्चन दे रहा हूं, और ये 50 क्वेश्चन पढ़ के चला जा भाई। कंपनी लॉ पूरी की पूरी यूं चुटकियों में खत्म है। और एग्जाम में जाके ना ये जरूर बता दियो कि क्वेश्चन आए कौन से थे। जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं यही क्वेश्चन आएंगे, एज इट इज बता रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है भाई, ये मत बोलिए बाद में पेपर लीक कर दिया भैया, पेपर लीक कर दिया। जो मैंने प्रैक्टिस करी है, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे भाई, वो बता रहा हूँ। ठीक है, सुनो अब मेरी बात ध्यान से। ये कंपनी लॉ की जो सीरीज है जिसमें मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, सारे के सारे बता रहा हूँ, और हर एक टॉपिक का क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। सारे टॉपिक के क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं, पूरे 10 क्वेश्चन है, एक बोनस क्वेश्चन भी दे दूंगा, और इसके टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। दोबारा मेरी बात ध्यान से सुन ले, 10 क्वेश्चन के बाद ना पार्ट 2 का वेट करियो। पार्ट 2 कब आएगा? पूछ, पार्ट 2 कब आएगा भाई? पार्ट 2 6 से 7 घंटे बाद अपलोड कर दूंगा। पार्ट 2 में इसके आगे के जो क्वेश्चन है, यानी जहां से क्वेश्चन छोड़ रखे हैं उसके आगे के क्वेश्चन आएंगे, उसके आगे के क्वेश्चन आएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन रिवाइज करने, अगर कहीं से कुछ नहीं पढ़ा सिर्फ इन क्वेश्चंस को रीड कर ले। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, अगर इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे ना जिस बच्चे को, तो उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ बना दी है। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने डाल दिए हैं, उन सॉल्यूशंस को आप आराम से लिख सकते हो एज इट इज। सॉल्यूशन 300 से 400 वर्ड में लिखे गए हैं, बड़े बड़े सॉल्यूशन है। उस पीडीएफ का प्राइस है 200 रुपीज मात्र। जिन बच्चों को बाय करनी है, पूरे 50 के 50 सॉल्यूशन दूंगा उस पीडीएफ में। और जो भी बच्चे पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो कमेंट कर देना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर ये रहा, इस नंबर पे जाके मैसेज कर लो कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सॉल्व्ड वाली पीडीएफ चाहिए कंपनी लॉ की। तो जो भी पीडीएफ है उसका 200 रुपीज प्राइस पे करना है, और उसके बाद आपको पीडीएफ पूरी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी, अब बिना किसी टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन बता रहा हूँ। और हाँ, एक बात भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अगर आप बैक बेंचर हो ना तो ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि जो बैक बेंचर है ना, मेरे को उन्हीं को टॉपर बनाना है। जो पहले से ही टॉपर है उनको टॉपर बना के क्या करेंगे। ठीक है, सुनो ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना, ये पढ़ के चला जाए, एग्जाम में सबसे ज्यादा हाई स्कोर करेगा, और कहीं कोई फालतू वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सुनो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, व्हाट इज ए प्राइवेट कंपनी। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएगा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। व्हाट इज ए प्राइवेट कंपनी, कैन स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट। आपको क्या बताने हैं? स्टेट द प्रोविजंस, कंपनी एक्ट के प्रोविजंस। एक्ट कौन सा? 2013। फॉर कन्वर्जेशन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी
इनटू ए पब्लिक कंपनी, यानी कन्वर्जेशन जब करते हैं प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में, तो उसके कन्वर्जन बताने हैं, ठीक है, स्टेट द प्रोविजंस बताने हैं, कंपनी एक्ट बताना है और प्राइवेट कंपनी समझाना है। क्लियर है? इसको जाके एज इट इज जो मैं पीडीएफ दूंगा स्क्रीनशॉट ले लेना और पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर देना गूगल पे जाके। चैट जेमिनी एआई होता है ना, चैट जीपीटी जेमिनी एआई, उस पे जाके कॉपी पेस्ट कर देना, पूरा आंसर दे देगा। जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ बस सीधा जाके उसको पढ़ और कुछ मत कर, और कुछ मत कर, एक वर्ड नहीं पढ़ना, ठीक है, बस बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, ए कंपनी कैन बी ए रजिस्टर्ड विद लिमिटेड लाइबिलिटी विदाउट, कह रहा है एक कंपनी जो है कैन बी रजिस्टर्ड विद लिमिटेड लाइबिलिटी विदाउट द वर्ड लिमिटेड, कह रहा है विदाउट द वर्ड लिमिटेड। इसको समझ, ये क्या है, ठीक है, कह रहा है एट द एंड ऑफ इट्स नेम, कह रहा है और उसका जो नाम है उसको कमेंट करना है, यानी इसके बारे में आपको स्टेट करनी है, एक प्रोविजन बतानी है, पूरा का पूरा इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, गूगल पे जाके सर्च करना। सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन अ प्रोड्यूसर कंपनी, डिफाइन अ प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी पिछले 6 सालों से आ रहा है, प्रोड्यूसर कंपनी पिछले 6 सालों से आ रहा है और इस बार चांस है कि थोड़ा कम आएगा, ठीक है, मगर पढ़ के जरूर जाना, ये क्वेश्चन आएगा। प्रोड्यूसर कंपनी क्या है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट के प्रोविजंस बताने हैं 2013 और रिस्पेक्ट ऑफ ए प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन समझ, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि भैया इनकी यूनिट्स बता दो, कौन सी यूनिट्स है, तो देखो यूनिट्स के पीछे मत भागो कि यूनिट्स वाइज आप चैप्टर करोगे। मैं सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन दूंगा, उस 50 क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन भी नहीं पढ़ के जाते हो तो ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने कंपनी लॉ का एक वर्ड नहीं पढ़ा तो भाई ये क्वेश्चन एज इट इज उठ के आने वाले हैं, ठीक है। बाद में आके मत कहना कि भैया आपने पेपर लीक कर दिया, ठीक है। सुनो बता रहा हूँ, किसी और तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, तेरे लिए वीडियो बना रहा हूँ, चुपचाप देख, समझ, पढ़ और वीडियो बंद कर और बैठ जा, और कुछ नहीं करना। दोस्त पूछेंगे कि पेपर हो गया, पढ़ लिया तूने, बोल दियो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सिंपल। सुन, अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ एनसीएलटी। एनसीएलटी ये जरूर पढ़ के जाना है, एनसीएलटी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर अल्ट्रेशन ऑफ एओए। एओए का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्ट्रेशन करने का प्रोसीजर क्या है, उसमें बदलाव करने का प्रोसीजर क्या है। कह रहा है इज द प्रोसीजर सेम, क्या उसका प्रोसीजर सेम रहता है इन केस ऑफ कंपनी हैज इनरिचमेंट क्लॉज। अगर कंपनी का इनरिचमेंट क्लॉज है तो क्या उसका प्रोसीजर एओए का अल्ट्रेशन सेम रहेगा या फिर अलग रहेगा, ये पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, इसका प्रोसीजर आपको समझाना है, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी स्टेट द पर्पस। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट द पर्पस ऑफ एमओए, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का आपको पर्पस बताना है ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी के अंदर क्या है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर अल्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल क्लोज, और उसके साथ साथ आपको प्रोसीजर बताना है अल्ट्रेशन का कैपिटल क्लोज में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 8वां क्वेश्चन क्या है, सिंपल जो मैं वर्ड बता रहा हूं ना, इस क्वेश्चन को जा चैट जीपीटी पे लिख, सर्च कर और जो आंसर आएगा उसको रीड कर, और उसके नीचे एक वर्ड और लिखियो, सिंपल लैंग्वेज में समझाओ बीकॉम सेमेस्टर 8 के लिए 300 वर्ड में, तो ये आपको आसानी से वो समझा के देगा, उसको लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, डिस्कस द बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ एमओए और एओए। देखो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, जबकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द बाइंडिंग इफेक्ट। बाइंडिंग इफेक्ट समझाना है एमओए का, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑन शेयर होल्डर्स, आउटसाइडर्स एंड द कंपनी इटसेल्फ, कंपनी के खुद का, ठीक है। अगला पॉइंट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है डिस्कस द इंपॉर्टेंस, आपको बताना है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है। देखो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, इसमें क्या होता है, एक लाल बालों वाली लड़की होती है, वो कोर्ट में जाकर ना झूठी गवाही देती है, तो इसको बोलते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। जहां पर क्या होता है कि लाल बालों वाली लड़की बात को गोल गोल घुमा रही होती है, ठीक है। रेड हियरिंग मतलब साफ साफ झूठ बोल रही होती है। तो इस प्रोसीजर को, इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के जाना, ये केस है एक तरीके का, ठीक है। कह रहा है इन द लाइट ऑफ इश्यूज, और उसके इश्यूज पे आपको प्रकाश डालना है, यानी उसको समझाना है, ऑफ सिक्योरिटी बाय ए कंपनी थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। कह रहा है कि अंडरस्टैंड क्या करते हो आप बायबैक ऑफ सिक्योरिटी से, कुछ ऐसे सिक्योरिटी जिसको दोबारा पुनः वापस ले लिया जाता है, पुनः अर्जित कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं बायबैक ऑफ सिक्योरिटी।
कह रहा है एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू बायबैक अंडर ए कंपनी एक्ट। कह रहा है आप एक्सप्लेन करो लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू बायबैक अंडर कंपनी एक्ट 2013। ये थे भाई 10 क्वेश्चन, ये थे पूरे 10 क्वेश्चन। अब आ चुके हैं एक बोनस क्वेश्चन की तरफ। अब एक लास्ट 11वां क्वेश्चन आपको बोनस क्वेश्चन बताऊंगा कि ये भी पढ़ के जाना है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने देने वाला हूं? 50। ये है पूरे 11 क्वेश्चन। इसके बाद के जो बाकी 39 क्वेश्चन है, शाम तक वीडियो आएगी, उसमें 10-15 क्वेश्चन आएंगे। कल सुबह एक वीडियो आएगी, उसमें 10-15 आएंगे। तो टेंशन मत ले, मैं तेरे को दवाई की तरह, मैं मेडिसिन की तरह, मैं प्यार की तरह तेरे को 10-10, 12-12 क्वेश्चन दूंगा। तू आराम से पढ़ता रहे और मैं एग्जाम क्लियर करवा दूंगा तेरा, ये गारंटी है। कोई जाके वन शॉट नहीं देखनी, कोई जाके कुछ नहीं देखना, इतनी फालतू का टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत कम टाइम है, सीधा बता रहा हूँ। जो आपको स्टडी प्लान बता रहे हैं ना बड़े बड़े, कि 3 दिन का स्टडी प्लान आपको इस यूनिट को ऐसे ऐसे कवर करना है, स्टडी प्लान देखता देखता वीडियो खत्म हो जाएगी, टाइम ओवर हो जाएगा, ठीक है। स्टडी प्लान छोड़, सीधा इनको जाके चैट जीपीटी कर और इसके सॉल्यूशन ले। और अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहे तो भाई इस नंबर पे जाके कांटेक्ट करो, मैं पूरी पीडीएफ भेजता हूँ आपको 200 रुपए के अंदर, सारी की सारी, ठीक है। पूरी पीडीएफ 50 के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, सारे सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। जाके रीड कर, एग्जाम जाके मस्त आएगा, ठीक है। सुनो अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ 11, बोनस क्वेश्चन है भाई, ये बोनस क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज ए मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। आपको बताना है मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो क्या होता है। उसके बाद बताना है व्हाट आर द कंसीक्वेंस, व्हाट आर द कंसीक्वेंस, क्या कंसीक्वेंस है मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस के। ये हो गए पूरे 11 क्वेश्चन, ये हो गए पूरे 11 क्वेश्चन। अब एक काम करो, इन 11 के 11 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं। ले लिया? चलो भाई, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये है पूरे 11 क्वेश्चन। अब जाओ फटाफट जाके गूगल करो और इनके फटाफट से सॉल्यूशन ढूंढना चालू करो। मैं बता रहा हूँ फिर से भाई, जो इन क्वेश्चंस को नहीं देख के जाएगा ना, नहीं देख के जाएगा ना, आकर मुझे ये मत कहना कि भैया आपने पढ़ाया नहीं था, भैया आपने बताया नहीं था। मैं पहले बता रहा हूँ एग्जाम लीक हो जाएगा, इसमें से भाई क्वेश्चन आने वाले सारे के सारे। अब जाके फटाफट से रीड कर लो, ठीक है। क्योंकि इसके बाद ना एक काम और करना, अगली वीडियो का वेट करना। अगर अगली वीडियो में नहीं आए तो मैं बता रहा हूँ एग्जाम रह जाएगा। अगली वीडियो आएगी पार्ट 2, जिसमें मैं बाकी और आगे के 10-11 क्वेश्चन बताने वाला हूं और उन क्वेश्चन को ध्यान से समझना। टोटल 50 क्वेश्चन देने वाला हूं, 50 क्वेश्चन पढ़ने और कुछ नहीं पढ़ना भाई। टेंशन मत ले, एक काम कर, रिमाइंडर लगा ले, 6 बजे शाम को वीडियो आएगी आगे के 10 क्वेश्चन की, ठीक है। दवाई की तरह खिलाऊंगा तेरे को, आराम से सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी से रीड करना चालू करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।